आप इस वीडियो को अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर उपाय को कीजिएगा। देखिए, श्राद्ध पक्ष में नौमी तिथि को अगर गंगा जल में, आपके घर में अगर गंगा जल नहीं हो तो आप जल भी हो तो उसमें तुलसी के पत्ते डालकर एक छोटी सी कटोरी लेकर उसमें आपको तुलसी के पत्ते रखना है। और ये उपाय कोई भी कर सकता है, महिला, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी ये उपाय कर सकता है, गुरुजी ने बताया है जैसा। अब उसको करना क्या है उपाय में कि गंगा जल लेकर उस कटोरी में और तुलसी के पत्ता डालिए, और आपको अगर गंगा जल नहीं है तो शुद्ध जल डाल दीजिए, और काशी विश्वनाथ का नाम स्मरण करके आप नाम लेकर कटोरी में अगर 5 या 7 बार छोड़ देते हैं, मतलब जल को लेकर छोड़ देना है उसमें, तुलसी की माता जो है उनके पास रख के जल को 5 बार छोड़ देते हैं, तो आपको पूर्वजों को पिंड दान आप करें या ना करें, दर्पण की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको जो आप ये उपाय करते हैं तो उनको वो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो पितर आप पर जो अगर क्रोध हैं, आप पर बहुत पितर नाराज़ हैं, तब आपको ये उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है कि पितरों का श्राप लगा हुआ हो, आपके घर में बहुत परेशानी चल रही हो, बहुत दिक्कत चल रही हो, आप बहुत कष्ट में हैं, आप इस श्राद्ध पक्ष में ये उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, एक कटोरी में चावल भरना है, उसके अंदर थोड़ा सा जल ले लीजिए, और कच्चा चावल होना चाहिए कटोरी में, ठीक है। और उसमें एक बेलपत्र और थोड़ी सी दुर्वा, ये तीनों चीज़ उसमें डाल देना है। एक कटोरी लेना है, उसमें आपको थोड़ी सी चावल रखना है, थोड़ा सा आपको कच्चा चावल होना चाहिए, पका हुआ नहीं, और कटोरी में बेलपत्र रखना है, थोड़ी सी दुआ का गांठ रखना, दुर्वा को बांध कर रखना है। और आपके घर में जो भी पानी का जगह हो, जो मटका रखता हो, माटी का मटका रखा हुआ हो या आरओ रखा हुआ, जो किचन में पानी का स्थान होता है ना, वहाँ पर अपने रसोई घर में आप उस कटोरी को 2 से 3 दिन तक रख देने। अभी पितृपक्ष 16 दिन के होता है ना, तो अभी अगर पितृपक्ष में टाइम है तो आप 2 से 3 दिन तक उस कटोरी को उस पानी के मटके के पास रसोई घर में रख दीजिएगा, ठीक है। और फिर आप 2 से 3 दिन रखने के बाद आप 3 दिन के बाद उस दुर्वा को उस पात्र से निकाल कर और उस बेलपत्र को शिव बाबा के किसी मंदिर में शिव बाबा को समर्पित कर दीजिए। और चावल को पूरे घर में घुमाने के बाद चिड़िया को दे दीजिए, खा ले तो ठीक है, नहीं तो नदी में किसी जीव को प्रदान कर दीजिए। नदी में डालेंगे तो कोई जीव न खा ही जाएगा, तो आप उसमें डाल दीजिए। पितृदोष से निवारक का सबसे सुंदर ये है उपाय। अगला उपाय, अगर आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे हैं, आप श्राद्ध कर्म नहीं कर पा रहे हैं पितृ पक्ष में, किसी कारणवश श्राद्ध भी नहीं कर पाए, किसी कारणवश आप घर में ऐसा कुछ कारण हो जाता है कि आप पितृपक्ष में कुछ नहीं कर पाए पितरों के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें पितृ अपने आते हैं पृथ्वी लोक से, मृत्यु लोक से पृथ्वी लोक पे आते हैं और अपने घर आते हैं और अपने लोगों को देखते हैं। तो कोई ऐसा घर नहीं है कि आप करें या ना करें उनका, आप पितृपक्ष में पूजा और श्राद्ध और दर्पण, लेकिन वो आएंगे। तो पूछो उनको, न पूछो, पूजा करो। गुरुजी ने बताया है कि आंवले के पेड़ के नीचे देसी घी का दिया जलाना है, और उन्होंने बताया कि जो मौली धागा होता है जो हाथ में बांधते हैं, उसका भी उपाय उन्होंने बताया है कि आंवले के वृक्ष के नीचे उसका परिक्रमा करके उस पेड़ के नीचे की देसी घी का दिया जलाना है और वहीं छोड़ देना है, और धागा जो है अलग से लेकर जाना है, और टहनी पर उसके अपनी मनोकामना बोलते हुए उस पर टहनी पे बांध देना है। नौमी को ऐसा करना है, और 10वीं जिस दिन नौमी को आपने बांधा और वहाँ पे छोड़ के आ जाइए, और 10वीं के दिन उस आंवले के पेड़ के नीचे
जाइए और जो टहनी पे आपने जो बांधा है उसको खोल दीजिए और अपने हाथ में उसको लाकर बांध दीजिए। ऐसा करने के बाद आप जिस काम के लिए भी बाहर निकलेंगे आपको सफलता मिलेगी। स्कंद पुराण में बोला गया है कि आंवले के नेत्र का महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को जिस दिन नौमी तिथि हो उस दिन अगर चंदन लपेट कर एक सुंदर पीपल का कोमल पत्ता होता है उसमें चंदन लपेट दिया जाता है, जो कोमल पत्ता होता है उसको लपेट कर, वो कोमल पत्ता में चंदन लपेट कर और चंदन भी घीस कर, मतलब ख़रीदा हुआ भी मिलता है और खुद से एक लकड़ी मिलता है, उसको घीस के उस पत्ते पर आपको लगाना है चंदन और शिवलिंग पर जाकर इसको शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। और ये जो है कार्तिकेय के जो स्थान होता है ना शिवलिंग पर, वहाँ करना है। फिर आपको कार्तिकेय जी के स्थान पे, फिर गणेश जी के स्थान पे, और फिर 3 उंगली से चंदन का एक जो उंगली रहेगा उसको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी स्पर्श कराना है और वहाँ पर भी स्पर्श कराना है चंदन को। उसके बाद चंदन को वापस लेकर आना है और स्नान कर नहीं करना है। केवल चंदन अगर लेकर आना उस पीपल के पत्ते पर, चंदन को आप रख लीजिए और इसका नेत्र ज्योति कमज़ोर हो, चश्मा लग रही हो, बहुत शक्ति कमज़ोर हुई है आँख का, तो चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। थोड़ा सा भी चंदन लगाना है। 20 दिन 25 दिन के बाद इस प्रयोग के बाद एक रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित करके जल का आचमन करना प्रारंभ कर लीजिए। लगभग 22 दिन 20 दिन के लगेंगे। धीरे धीरे आप अपने आँख जो है आपका जो है उसका ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन कोई भी उपाय गुरुजी ने कहा है कि बहुत ही भरोसे और विश्वास के साथ करना होगा, तभी जाकर होगा। क्योंकि देखिए किसी भी मतलब मूल भाव जो होता है ना विश्वास होता है। विश्वास के कारण कोई अगर विश्वास के साथ काम करते हैं तो ज़रूर सफलता मिलती है। बहुत बहुत